अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज का ये जो व्लॉग है ना वो मैंने 12 बजे से स्टार्ट करी हूँ और मैं ना किचन में खाना बनाने आई थी तो मेरी नज़र इस ऑयल बॉटल्स पे पड़ी और ये एकदम ग्रीजी हुई थी। 1.5 महीना हो गया है मुझे इसे यूज़ करते हुए। जब भी ख़त्म हो जाती थी ना तो इनको रिफ़िल कर देती थी मैं बिना वॉश किए। तो आज मैंने सोचा कि इसको वॉश कर देते हैं फिर ही रिफ़िल करेंगे। तो टिकटॉक पे है ना मैंने एक हैक देखी थी इन ऑयल बॉटल्स को क्लीन करने के लिए। तो मैंने सोचा कि लाओ ट्राई करके देखते हैं। उसमें बताया गया था कि कच्चा चावल और डिश वॉशिंग लिक्विड ये दोनों डाल के और पानी डाल के अच्छी तरह हिलाना है और ऑयल बॉटल्स क्लीन हो जाएंगी। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि बिना गर्म पानी यूज़ किए, बिना ब्रश यूज़ किए कैसे क्लीन होंगी। बहरहाल मैंने सोचा लाओ ट्राई करके देखते हैं। और आप लोगों को पता है कि मैं डेली व्लॉग नहीं बनाती हूँ, मतलब हफ्ते में एक ही दिन मैं शूट करती हूँ। और आज ना जब मैंने शूट करना स्टार्ट करी 12 बजे से तो मुझे लगा कि आज भी ना एक नॉर्मल रूटीन होगा जैसे कि हर रोज़ रहता है, बच्चों को स्कूल भेजना, हस्बैंड को ऑफिस भेजना। लेकिन आज का ये जो रूटीन है ना वो कैसे हंगामे में बदल गया वो आज आप देखेंगे, क्योंकि आज फलक का बोर्ड एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया है, 10th CBSE बोर्ड एग्ज़ाम। तो क्या हालत हो जाती है रिज़ल्ट के टाइम पे। एनीवेज़ यहाँ पे देखिए जो बॉटल हैं वो अच्छे से मैंने वॉश कर दी हूँ, सिर्फ राइस और डिश वॉशिंग लिक्विड से। अब देखते हैं साफ़ हुई है कि नहीं। तो मुझे तो ना ये एकदम अच्छे से क्लीन लग रही थी, बिल्कुल भी अंदर से ना ग्रीजी नहीं दिख रही थी। लेकिन इसके पीछे साइंस क्या है, चावल से कैसे क्लीन हो गया पता नहीं, या फिर मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1.5 महीना इसको यूज़ करते हुए हुआ है इसलिए जल्दी क्लीन हो गई कि क्या। आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा डिश वॉशिंग लिक्विड और कच्चा चावल से ऑयल बॉटल्स क्लीन होती हैं क्या, और अगर होती हैं तो ऐसा क्यों, मुझे ज़रूर बताइएगा। एनीवेज़ यहाँ पे ना जो उसका कैप है वो भी मैंने वॉश कर दी हूँ, तो इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। जो कच्चा चावल मैंने यूज़ की थी ना ऑयल बॉटल्स वॉश करने के लिए, मैंने सोची उसको डस्टबिन में क्या डालूं, यहाँ पे बाहर फेंक देती हूँ, चिड़िया खा जाएगी। देखिए पॉट में ना थोड़ा सा पानी भी हमने रखा है और जो भी थोड़ा बहुत दाना रहता है ना वो मैं यहीं डाल देती हूँ। एक्चुअली ये वाला जो आप पेड़ देख रहे हैं ना, इसमें ये ब्लैक जो फ्रूट निकला हुआ है ये किस चीज़ का है पता नहीं, लेकिन चिड़िया आती है स्पेशली यही खाने के लिए। तो मैंने सोचा कि लाओ चावल भी यहीं डाल देते हैं, आएगी तो वो खा लेगी। और तब तक मेरी नज़र यहाँ पे ये जो टोमेटो प्लांट है इसके ऊपर पड़ी। इसमें ना टमाटर और साइड में जो हरी मिर्ची है ना वो सब एकदम पक के लाल हो गई थी। तो मैंने सोचा कि लाओ काट लेते हैं और उसको यूज़ कर लेंगे, वरना फिर ये एकदम ज़्यादा गल जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। और जब ना मैं ये टमाटर और हरी मिर्ची काट रही थी इतने में ना ज़ईम मुझे ऊपर से आवाज़ लगाने लगा, अम्मा जल्दी आइए, फलक का रिज़ल्ट आ गया है। तो मेरी जो मतलब कंडीशन थी ना, यहाँ से ऊपर तक मैं कैसे गई मैं ही जानती हूँ। क्या हुआ जी, क्यों बुला रहे हो? 10th का रिजल्ट आ गया। 10th रिजल्ट आ गया? हाँ। ओह शिट, कितना आया फलक का, जल्दी चेक करो। या अल्लाह, फलक बोल रही थी कल कि वो स्कूल नहीं जाएगी क्योंकि जो है आज रिजल्ट आने वाला है। हम बोले ये रोज़ होता है कि कल आएगा, तुम कितने दिन स्कूल नहीं जाओगी। तो उसको ज़बरदस्ती हम स्कूल भेजे, आज जा ही नहीं रही थी। डेट ऑफ बर्थ क्या है? Last 10, mother's name, first name. रिज़ल्ट की जो वेबसाइट है ना वो किसी तरह से खुल ही नहीं रही थी, और ये नॉर्मल है क्योंकि सब लोग एक साथ चेक करते हैं ना एक ही साइट पे, तो जल्दी ओपन नहीं होती है। तो मैं नीचे आ गई, मुझे ना इतने सारे कॉल्स आ रहे थे कि फ़लक का रिज़ल्ट क्या हुआ। मैं वही कह रही थी कि रिज़ल्ट नहीं आया, अभी तक ओपन ही नहीं हो रहा है। और ज़ईम ऊपर चेक कर रहा था, मैं नीचे घूम रही थी, चेक कर रही थी, लेकिन कहीं नहीं खुल रहा था। तो फिर मैं किचन में आ गई और मैंने सोचा कि लाओ जल्दी से जब तक खाना बना लेते हैं। और ना मैं एकदम बेमन से आज खाना बनाई हूँ। फ्रिज में लौकी रखी हुई थी तो मैंने सोचा कि लाओ जल्दी से कुकर में लौकी चढ़ा देते हैं और दाल और चावल
तो बस किसी किसी तरह से ना मैंने ये खाना बनाई हूँ। टेंशन के मारे मुझे बिल्कुल भी खाना मुझसे बन ही नहीं रहा था। इतने में ज़ईम ने बुलाया कि अम्मा वेबसाइट खुल गई है। कितना आया? कितना आया? सही पास हो गई कि नहीं? ज़ईम यार बताओ ना, पास हो गई? सही। फलक को आने दिया। हाँ? फलक को आने दिया। ज़ईम तुम बताओ पहले। नहीं। पहले बता। आपने लिखा है। अच्छा बताओ खाली पास हो गई कि नहीं हो गई? ज़ईम फलक को आने में अभी टाइम है। आने दिया उसको। अरे यार मेरी मम्मी का ना कंटिन्यूअस कॉल आ रहा था कि फलक का रिजल्ट बताओ क्या हुआ, खुला नहीं खुला, क्या आया। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बोलो हाँ बोलो। फेल हो गई। कितना आया? कितना आया ज़ईम? फेल हो गई। कितना आया? फेल हो गई 32। चुप रहो। तुम अपनी गंदी जबान से कुछ मत बोलो। क्या सच में? चुप रहो। क्या हुआ मरियम? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। वो बोल रही थी ना मरियम, 70 बोल रही थी ना, है ना मरियम? पार्टी पार्टी तो बनती है। कहाँ चली गई मरियम? रो रही है क्या? हाँ रो रही है? हाँ। मरियम बहुत अच्छा आया, रो मत। ज़ईम खड़ा है फलक को डराने के लिए कि फलक तुम्हारा बहुत ही ख़राब मार्क्स आया है। वालेकुम अस्सलाम। फलक तुम्हारा रिजल्ट आ गया है। I saw. यू सॉ? Yeah, कैसे? I had internet in school. देख भी ली? Yeah, सब लोग देख लिए? yeah. कितना आया है? 79. तो सड़ा मुंह क्यों बनाई हो? 1% close to 80. Amma, I could have. अम्मा रो रही थी। बड़ा पास हो गई। झूठा झूठा है। हाँ बड़ा। हाँ। वीडियो भेजो। 1% close to 80. Amma, I would have been going to US now. सुनो इतना अच्छा रिजल्ट लाई हो तो भाई रिजल्ट की खुशी में आज हमने लौकी बनाए हैं। Amma, I'm not eating Loki. अरे इतना अच्छा रिजल्ट में लौकी I'm not मिलेगी eating ना Loki. फलक। क्यों? उसके बाद है ना सबसे पहले मैंने बोली फलक से दादी को कॉल करके रिजल्ट बताओ। Hello. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। दादी आप बहुत टाइम पे फोन क्यों नहीं उठा रही है? अच्छा वो वहाँ रखा हुआ था, हम यहाँ सो रहे थे ना। दादी मेरा 10th बोर्ड्स का रिजल्ट आ गया। आ गया तो हाँ कभी आ गया? 79%. 79। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्राना नमाज पढ़ लो। थैंक यू। हाँ अल्लाह हाफ़िज़। सब बच्चों का माइंड डिफरेंट होता है एंड इट्स नॉट अबाउट मार्क्स, इट्स अबाउट एफर्ट एंड डेडिकेशन। फलक से जितना हो सका उतने अपना बेस्ट किया है। वी आर वेरी हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं 2 रकात शुक्राना पढ़ूंगी। देखा डॉक्टर फलक। वालेकुम अस्सलाम। ओ डॉक्टर फलक, डॉक्टर फलक, डॉक्टर फलक। देखी बड़ी जो है काबिल बन रही थी तू ना। You were saying I wasn't gonna get What I said, I know my daughter better than your mom. फलक का रिजल्ट सुन के हस्बैंड भी आज जल्दी आ गए खुशी के मारे। और ज़ईम ने है ना छोटा सा आइसक्रीम केक मंगवाया था। It's gone. इस केक पर ज़ईम ने लिखवाया था कॉन्ग्रेचुलेशंस फलक, लेकिन वो आने में और फिर फ्रीज़र में हमने रखा तो उसमें ना ये पूरा मिट गया। उसका 10th कोविड के टाइम पे था, कहाँ एग्जाम ही हुआ था। But I got marks, no? So Amma didn't वो फ्री का मार्क्स मिल गया था, ऐसे बांट रहे थे उस टाइम पे, कोविड के टाइम पे। So Amma's basically calling you stupid and she didn't expect you to get 79. That's How what much she did you was get in 12th? Then compare my in 10th and डोंट your 12th. कंपेयर, Bhajan डोंट started in कंपेयर। first. How he got 85%? बड़ा He's still lying. Can I touch
डॉक्टर फलक. ले कुश्ती Now कर रही है it is वो. Dr. Falak. get that piece. No, this piece is mine. Yeah, wait. बोर्ड्स में बच्चों के ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है, हर तरफ से, घर से भी, स्कूल से भी, ट्यूशन से भी. लेकिन हस्बैंड जो है ना वो पूरे साल एक ही बात फ़लक को समझाते आए कि फ़लक, मार्क्स से इंसान की पहचान नहीं होती है. अभी तो बहुत सारे मौके आएंगे स्कोर करने के लिए. ये 10th है, फिर 11th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, और असली ज़िंदगी तो उसके बाद स्टार्ट होती है. सो मार्क्स से इंसान की पहचान नहीं होती है. तुम अपना बेस्ट करो, और हमारे लिए मार्क्स से ज़्यादा बच्चा इम्पॉर्टेंट है. तो इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश हैं फ़लक के मार्क्स से, और हम इस मौके को ना एकदम अच्छी तरह से सेलिब्रेट करेंगे. बहुत बड़ी पार्टी करने वाले हैं, बस हम इंतज़ार कर रहे हैं. एक लोग इंडिया से स्पेशल आने वाली हैं उसके बाद. I'm gonna get a cat. यू विल नॉट. Abu, I'm getting a cat, right? नहीं, तुम 100 भी ले आती ना तो भी हम तुमको कैट नहीं दिलाते. Abu, you said I'd get a cat. I never said Falak. Abu, you said. I said change Amma. ओके फ़लक, चेंज अम्मा. I said change Amma if you want cat. No, I don't. Can you give me a big one? और मेरी तरफ से उन सभी बच्चों को बहुत बहुत मुबारक, जिन लोगों ने मेहनत करी पूरे साल और अच्छे नंबर से पास हुए. और जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने बताई थी आप लोगों से कि आज एक नहीं बल्कि दो गुड न्यूज़ शेयर करना है मुझे आप लोगों के साथ. तो पहली गुड न्यूज़ तो हो गई फ़लक के रिज़ल्ट्स, और दूसरी गुड न्यूज़ ये है कि फ़लक्स ब्रांड का सेकंड कुकवेयर हमने लॉन्च किया है, और एक साथ 7 अलग अलग पीसेस हैं. तो आज ना अपने ब्लॉग में डिटेल में आपको इनके बारे में बताऊँगी. फ़लक्स ब्रांड का जो सेकंड लॉन्च है ना वो एक 7 पीस सेट है. मतलब 7 पीस हम लोगों ने एक साथ लॉन्च किए हैं डिफरेंट शेप्स और साइजेस में. लेकिन आप इनको एक साथ भी ख़रीद सकते हैं एज अ सेट ऑफ 12, एज अ सेट ऑफ 5, या फिर सिंगल पीस भी आप ख़रीद सकते हैं. आप लोगों ने मेरे व्लॉग में पहले देखे होंगे कि इस तरह की जो ये हनीकॉम्ब पैटर्न की कोटिंग वाला कुकवेयर है, इसके अंदर मैंने बहुत सारे रेसिपीज़ ट्राई करी हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ. तो आप लोगों के कमेंट्स भी आते थे कि इसका रिव्यू दीजिए, ये हनीकॉम्ब पैटर्न वाला जो कुकवेयर है वो कैसा है. तो मैंने इसमें हर तरह की रेसिपी बना के देख चुकी हूँ. एंड फाइनली आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड पर्सनल यूज़ हमने इन कुकवेयर को लॉन्च किया है, जिसका आउटर सरफेस प्रीमियम स्टेनलेस स्टील ट्राईप्लाई का बना है, और इसका जो अंदर का जो सरफेस है ना वो 100% नॉन टॉक्सिक सिरेमिक कोटिंग है विथ हनीकॉम्ब पैटर्न. अब ये हनीकॉम्ब पैटर्न क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो इसमें जो सिरेमिक कोटिंग का बेस है और जो स्टेनलेस स्टील का हनीकॉम्ब टेक्सचर है उसमें एक हाइट का डिफरेंस है. तो अगर आप स्टील का स्पैचुला भी यूज़ करेंगे ना तो वो एकदम से सिरेमिक कोटिंग पर टच नहीं होगा. तो एक तरह से देखा जाए तो ये जो हनीकॉम्ब आप देख रहे हैं ये सिरेमिक कोटिंग को स्क्रैचेस से प्रोटेक्ट करने से बचाता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ड्यूरेबल और लॉन्ग लास्टिंग होता है. और जो कंपनी ये हनीकॉम्ब पैटर्न बनाती है ना वो ये क्लेम करती है कि आप इसमें स्टील का स्पैचुला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि आप इसमें वुडन या फिर सिलिकॉन का स्पैचुला ही यूज़ करें. इन कुकवेयर्स को हमने बहुत ही खूबसूरत सा ब्रिक कलर में लॉन्च किए हैं, और जो इसका आउटर सरफेस है ना वो प्रीमियम स्टेनलेस स्टील ट्राईप्लाई का है, जिससे कि क्लीनिंग में बहुत ही आसानी होगी. ज़्यादातर आप देखेंगे जो कोटिंग वाले बर्तन होते हैं वो बाहर से बहुत गंदे हो जाते हैं, तो ये स्टेनलेस स्टील का है तो बाहर से आप बहुत अच्छी तरह से इसको स्टील के स्क्रबर से भी साफ़ कर सकते हैं. इस वोक में जो आप हैंडल देखेंगे ना वो भी स्टेनलेस स्टील मटेरियल का है और काफ़ी हैवी है. पकाने के टाइम जब हम इसको यूज़ करेंगे तो इसका हैंडल बिल्कुल भी गर्म नहीं होगा, क्योंकि इसकी लेंथ काफ़ी लंबी है. प्लस इसमें जो नीचे की तरफ आप देखेंगे एक सिलिकॉन का पैच लगा हुआ है, जिससे कि ग्रिप बहुत ही अच्छी होती है. हमें अगर उठाना हो या टर्न करना हो तो हमारा हाथ बिल्कुल भी स्लिप नहीं होगा, ग्रिप अच्छी बनी रहेगी. नॉनस्टिक बर्तन में जब हम खाना पकाते हैं तो वो पैन में चिपकता नहीं है. उसी तरह सेरेमिक कोटिंग के जो कुकवेयर होते हैं ना वो भी यही काम करता है, उसमें भी खाना पैन में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा.
लेकिन ये ट्रेडिशनल नॉनस्टिक कुकवेयर से बेटर होता है क्योंकि ये PTFE और PFOA केमिकल से बिल्कुल फ्री है। इस बार हम अलग अलग साइज़ेस के पैन्स और पॉट्स लेके आए हैं क्योंकि सबकी फैमिली अलग होती है। फ्राइंग पैन में आपको 2 साइजेस मिल जाएंगे, एक मीडियम और एक लार्ज। और पॉट्स में भी ना 3 डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस आपको मिल जाएंगे। जैसी आपकी फैमिली है उस तरह से आप बाय कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात कि ये इतना अच्छा लगता है देखने में कि इसी में आप पका भी सकते हैं और इसको इसी तरह सर्व भी कर सकते हैं। और इसके अंदर जो है ना, मैंने फ्राइंग पैन में करेला बना के देखी थी, बहुत ही बेहतरीन बना था। एक तो टेक्सचर इतना अच्छा आया था और मतलब वो जो हम लोगों को चाहिए होता है ना कुरकुरापन, वो भी आ जाता है और जलने का तो कोई टेंशन ही नहीं है। बाय द वे, अगर आप स्टेनलेस स्टील ट्राई प्लाई के फ़ैन हैं तो मैं बता दूं कि हमारे पास ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। जो हमारा फर्स्ट लॉन्च था वो ये है प्रीमियम स्टेनलेस स्टील ट्राई प्लाई सॉस पॉट, और ये हैमर्ड पैटर्न में है। इसको ना बॉइलिंग पर्पस के अलावा आप ग्रेवीज़ या फिर राइस वगैरह बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इनको परचेज़ करने का लिंक जो है ना वो कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर रही हूँ। आपको सिंपली ऐप डाउनलोड करनी है या फिर आप हमारी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं जो है www.falaksouk.com। और मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट है 10%। तो HDHC कूपन कोड है जो आप यूज़ करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं इंडिया में कब लॉन्च होगा। हम इस पे काम कर रहे हैं, बहुत जल्द इंडिया में स्टार्ट होगा। फ़िलहाल ये UAE और ओमान के लिए भी अब अवेलेबल है। तो बस यही 2 गुड न्यूज़ थी जो आज के व्लॉग में मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। और इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। एंड यस, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स हु वर्कड हार्ड एंड केम आउट इन फ्लाइंग कलर्स। तो फिर ठीक है, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।